हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी घटना चक्र बुक सीरीज़ का भारतीय इतिहास जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि हम लोगों ने 13 चैप्टर कवर करने हैं। अभी तक हम लोगों ने 11 चैप्टर कवर किया। आज ये 12वां चैप्टर है, ब्रिटिश राज का विद्य एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके ज़रूर देखें। और दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो याद रखना है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का जो क्रम रहा वो रहा पुर्तगीज के बाद डच के बाद अंग्रेज़, उसके बाद देन आए लास्ट में फ्रांसीसी। याद रखना है कि सबसे लास्ट में गए कौन थे, तो ये पुर्तगीज ही गए थे गोवा से। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो है समय दे रखा है। ठीक है, इनका स्थापना वर्ष है और प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित हुई हैं कहाँ पर। ठीक है, तो नाम है पुर्तगाली। स्थापना 1498 ईस्वी में और भारत में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई थी वह कोचीन में 1503 ईस्वी में। अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री पहले लगाई थी वो थी सूरत में 1613 ईस्वी में। तो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब, 1600 ईस्वी में। बात की जाए अगर डच की, तो डच जो है स्थापना इनका 1602 ईस्वी में और इनके द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी भारत में वह मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डेनिश 1616 ईस्वी, इनके द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वह ट्रानकेबार 1620 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में अपने को स्थापित किया और सूरत में इनके द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी वह वर्ष 1668 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडियन ओरिएंटलेस कहा गया। मुर्शीद कुली खां का बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था।
जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ब्लैक होल की घटना, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है, माना जाता है, तो ये हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। सरदार के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। तो याद रखना है कि अमृतसर की जो संधि हुई वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को किनके मध्य, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 और 69 की मध्य में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 के मध्य हुआ। हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। योम जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। बात आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 और 92 के दौरान हुआ और इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी इसका जो विराम हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था, जो कि मार्च 1792 में यह संधि हुई थी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। तो याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है वो किसके द्वारा लागू हुई थी, तो ये थे कॉर्नवालिस। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विषवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। बंदोबस्त के कौन? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसके जन्मदाता कौन? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने सर्वप्रथम इसी तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। महलवाड़ी पद्धति
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसकी लेखक कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। आइए देखते हैं, कुछ गवर्नर जनरल दे रखे हैं और उनकी प्रमुख नीतियां हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, इनका जो कार्यकाल रहा वो 1772 में, जो कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी जो व्यवस्था रही वो अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए तो सहायक संधि से संबंधित हैं। विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक लगाने वाले रहे और लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से संबंधित हैं, जबकि लॉर्ड डफरिन ये कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड कर्जन बंगाल की विभाजन से संबंधित हैं। तो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद ज़रूर रखनी है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट की बंगाल विभाजन के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन रहा भारत की, तो ये रहे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, क्या था, मणिकर्णिका, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। यह क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वह बेगम हजरत महल के द्वारा। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कानपुर से अगर बात की जाए तो कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब ने पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब की सलाहकार थे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडु रंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद ज़िले से संबंधित थे। तो याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जगह से किसने नेतृत्व किया था। तो बरेली से खान बहादुर रहे, रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अगर बात की जाए तो नाना साहब, और नेतृत्व जो किया गया था वो तात्या टोपे के द्वारा। अजीमुल्ला खां जो थे ये नाना साहब की सलाहकार थे। जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व करने वाले जो थे उनका नाम था कुंवर सिंह, ठीक है। तो ये मिलान करने को भी आ जाता है एग्जाम में।
आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमद उल्ला शाह, तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वह फैजाबाद से किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1556 से 62 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल शरजान वेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे, तो याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय भारतीय सेनापति, इन्होंने समराइज बे में दे रखा है कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह रहे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी से नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और इलाहाबाद से लियाकत अली, जबकि बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से अहमदुल्ला खान थे। ठीक है। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया गया था 1857 के विद्रोह को, तो ये थे सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना है कि जो पुस्तक है 1857 यानी 1857 जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना है ये है एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा, जो कि वर्ष 1957 ईस्वी में यानी कि 100 साल के बाद जो है ये प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत अ हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 की विद्रोह की कारणों की चर्चा की गई थी। 1857 की विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का सीधे शासन जो है वो सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जिसका समय रहा 1859 और 60 के मध्य। नील विद्रोह कहाँ? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह की अगर बात की जाए तो देखिए मिलान करने को आ जाता है कि नील विद्रोह सन्यास और ईयर दिया रहेगा, ठीक है, तो इस तरह मिलान आता है एग्जाम में। तो याद रखना है कि नील विद्रोह जो है वह 1859 और 60 के मध्य, जबकि सन्यासी जो विद्रोह है 63 और 1800 में, और संथाल विद्रोह 55 से 56 के मध्य, तथा पावना जो उपद्रव विद्रोह है यह 1873 और 76 के मध्य हुआ। तो यार आपको ज़रूर याद रखना है, इस विद्रोह के मिलान करने को आता है एग्जाम में। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो नील दर्पण नाटक किसका है? दीनबंधु मित्र का। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतया शियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में
प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागलपंथ एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल की करमशाह ने चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 और 32 ईस्वी में बुद्धू भगत ने किया था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह, जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह, जो कि 1899 और 1900 के मध्य हुआ, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उल्लुगुलान और इनके विद्रोह को उलगुलन के नाम से जाना गया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हौज दैट इज हो विद्रोह, जो कि 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवासी आदि आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। अहोम विद्रोह, जो कि 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किया था। ताना भगत आंदोलन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमोनिया भगत आदि थे। तो देखिए, जो ये महत्वपूर्ण विद्रोह और आंदोलन है, इनके ईयर जो है ज़रूरी आपको याद रखना है एक सीरियल वाइज भी में, क्योंकि मिलान करने के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह जो कि 1917 और 19 के मध्य रहा, यह मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ। कुका विद्रोह, जो कि 1840 और 72 के बीच पंजाब में रहा, और पावना विद्रोह 1873 और 76 के मध्य बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट जो विद्रोह पॉइंट है आपका, वो है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। जदोनांग मणिपुर के नागा जनजाति की अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे।